हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हम लिब्रा ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम लिब्रा ऑफिस के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे और फिर लिब्रा ऑफिस पर काम कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ाई करेंगे एवं प्रैक्टिकल वीडियोस देखेंगे। इस विषय के सभी वीडियो प्रैक्टिकल वीडियोस ही हैं, इसीलिए आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब जो लोग मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं उन्हें मोबाइल स्क्रीन पर मेरे इस कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई दे रहा होगा लिब्रा ऑफिस 7.0। मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता देना चाहूँगा कि स्क्रीन पर आप कर्सर या पॉइंटर जिसे हम कहते हैं, इसे ध्यान से देखते रहें। यह जो है यह है लिब्रा ऑफिस 7.0, लिब्रा ऑफिस का आइकन। तो आइए हम शुरू करते हैं लिब्रा ऑफिस और सबसे पहले डबल क्लिक के साथ इस आइकन को ओपन करते हैं। अब आपको स्क्रीन पर लिब्रा ऑफिस की एक विंडो दिख रही है। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको लिब्रा ऑफिस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि राइट साइड में हमारे पास तीन अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मिनिमाइज का है, दूसरा बड़ा या छोटा करने के लिए इस विंडो को बड़ा या छोटा करने के लिए ऑप्शन है, और तीसरा है इस विंडो को बंद करने के लिए क्रॉस का ऑप्शन। इस क्लोज बटन पर क्लिक करके हम इस विंडो को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर तीन अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। एक है फाइल, दूसरा टूल्स और तीसरा हेल्प। यही ऑप्शंस आपको अंदर भी मिलेंगे। नीचे आपको ओपन फाइल, रिमोट फाइल्स के दो ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही साथ रिसेंट फाइल और टेम्पलेट्स के बारे में भी दो ऑप्शन दिए गए हैं। ओपन फाइल का ऑप्शन किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी रिमोट फाइल को ओपन करना है तो हम रिमोट फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई रिसेंट फाइल है जिसे अभी अभी में हमने ओपन किया था, उसे अगर हम दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो हम रिसेंट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है, यह भी हम इस कोर्स में देखेंगे कि लिब्रा ऑफिस में टेम्पलेट्स का क्या उपयोग है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। फिलहाल यहाँ जो आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिया गया है, यह किसी भी एक टेम्पलेट को अपने लिब्रा ऑफिस में ओपन करने के लिए दिया गया है। यहाँ इस टेम्पलेट के ऑप्शन के द्वारा हम कोई भी एक टेम्पलेट लिब्रा ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रखा है, उनके लिए लिब्रा ऑफिस थोड़ा आसान है और इसे समझना भी थोड़ा आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही मिलती जुलती मिलेंगी। यहाँ पर नीचे जो आपको क्रिएट नाम से अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, आइए अब इनकी बात करते हैं कि यह क्यों है और किस ऑप्शन का इस्तेमाल कब किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है राइटर डॉक्यूमेंट। इस राइटर का उपयोग किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है। यदि हमें कोई एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम राइटर डॉक्यूमेंट का उपयोग करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसी प्रकार से आपके पास
एक स्प्रेडशीट बनाने के लिए कैल्क स्प्रेडशीट नाम से एक ऑप्शन लिब्रा ऑफिस में दिया गया है, जिसका उपयोग करके हम एक स्प्रेडशीट बनाएंगे और आगे हम यह भी पढ़ेंगे कि इस पे कैसे काम किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, जिसका इस्तेमाल एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया जाता है। एक प्रेजेंटेशन में कैसे काम किया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है, कैसे हम उसे एडिट कर सकते हैं, यह सब कुछ हम आगे इस कोर्स में जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद आपको ड्राइंग और मैथ फॉर्मूला नाम से दो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ड्राइंग का इस्तेमाल एक ड्राइंग को बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह मैथ फॉर्मूला का इस्तेमाल मैथ कैलकुलेशंस यानी कि गणितीय सवालों को करने के लिए किया जाता है, जबकि बेस डेटाबेस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल एक डेटाबेस को बनाने और उसे मैनेज करने के लिए किया जाता है। इन सभी में हम एक एक करके काम भी करेंगे और यह भी जानेंगे कि इनका उपयोग कैसे, कब और क्यों किया जाता है। समय बचाते हुए हम राइटर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं और एक राइटर डॉक्यूमेंट की विंडो को ओपन कर लेते हैं। इस वीडियो में अब हम राइटर डॉक्यूमेंट की कुछ बेसिक बातों को जान लें। आपको अब स्क्रीन पर राइटर डॉक्यूमेंट की एक विंडो दिखाई दे रही होगी, जहां पर आपको सबसे पहले यह एक पेज दिखाई दे रहा है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि अब आप बिल्कुल ध्यान से जो स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर घूम रहा है, इसको ध्यान से देखें। यह एक राइटर विंडो में आपको पेज दिखाई दे रहा है जिस पर हम टाइप कर सकते हैं। अब अगर हम इस राइटर विंडो में दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर यहां पर अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसको कहा जाता है टाइटल बार, जो आपकी फाइल का नाम दर्शाती है। क्योंकि अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है, इसलिए यहां पर अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तब मुझे यहां पर उस नाम को दिखाया जाएगा जिस नाम से मैं फाइल सेव करूंगा। यहां पर फिर आपको राइट साइड में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एक मिनिमाइज के लिए, एक रिस्टोर के लिए और एक क्लोज करने के लिए। अगर मैं इस विंडो को बंद करना चाहता हूं तो क्लोज बटन पर क्लिक करके इसे बंद कर सकता हूं। इसी प्रकार से टाइटल बार के नीचे आपको मेन्यू बार दिया गया है, जहां पर आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो और हेल्प। यह सब मेन्यू बार के अलग अलग मेन्यूज हैं। हम हर एक मेन्यू पर क्लिक करके मेन्यू को देख सकते हैं। जैसे कि इस वक्त मैंने फाइल मेन्यू को ओपन किया, जहां पर मुझे फाइल से जुड़े हुए अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जब मैं न्यू पर कर्सर को ले जाता हूं तो मेरे सामने न्यू का एक सब मेन्यू ओपन होता है। यह कहलाता है सब मेन्यू, जिसमें मुझे यह पूछा जाता है कि किस तरह की एक फाइल मैं ओपन करना चाहता हूं। एक नई फाइल जो मैं बनाना चाहता हूं वो किस तरह की फाइल होगी। यहां से मैं अलग अलग ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूं। इसी प्रकार से हम अलग अलग मेन्यू में जाकर
दिए गए ऑप्शंस में सब मेन्यूज को ओपन कर सकते हैं। इन अलग अलग मेन्यूज में क्या क्या ऑप्शन दिए गए होते हैं यह हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टूल बार के बारे में, जहां पर आपको अलग अलग आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। यह है टूल बार, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस का ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया गया होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर अलग अलग चिन्ह से है, जो यह दर्शाते हैं कि यह ऑप्शन किस काम में आएगा। आप जिस भी चिन्ह पर, जिस भी आइकन पे कर्सर को ले जाएंगे, पॉइंटर को रखेंगे, वह उस आइकन का नाम आपको दिखाई देगा, जिससे कि आप यह पता कर सकते हैं कि यह आइकन किस काम में लिया जाएगा, यह ऑप्शन किस काम में आएगा। जैसे कि इस वक्त जहां पर मैंने पॉइंटर रखा हुआ है वह स्पेलिंग चेक करने के काम में आता है। मतलब अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है और मैं उसे चेक करना चाहता हूं तो मैं इस ऑप्शन की मदद से ऐसा कर सकता हूं। हमारे पास इस टूल बार में अलग अलग ऑप्शंस दिए गए होते हैं। शुरुआती ऑप्शंस को हम स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जानते हैं। इन सभी ऑप्शंस को हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। नीचे दिए गए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और दूसरे ऑप्शंस को हम फॉर्मेटिंग टूल बार में गिनते हैं। इसी तरह हमारे पास इस विंडो में एक स्क्रॉल बटन होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस स्क्रॉल बटन की मदद से या स्क्रॉलर की मदद से मैं अपने इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे कर सकता हूं। यहां पर आपको पेज की साइज सेट करने के लिए रूलर भी दिया गया होता है, जिसकी मदद से हम पेज लेआउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपको सबसे नीचे एक स्टेटस बार दिया गया होता है, जिसमें यह बताया गया होता है कि कितने पेज हैं, कितने वर्ड और कैरेक्टर हम डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर चुके हैं, पेज की स्टाइल कैसी है, पेज में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज कौन सी है, और यहीं पर आपको जूम इन और जूम आउट के भी ऑप्शन दिए गए होते हैं। आइए कुछ टाइप करके देखें। तो सबसे पहले मैं इस डॉक्यूमेंट में कुछ शब्द टाइप करता हूं। जैसे कि यहां पर मैंने टाइप किया, दिस इज अ डॉक्यूमेंट। अब हम जूम करके देखते हैं। जितना हम जूम करते जाएंगे यह डॉक्यूमेंट उतना ही बड़ा होता जाएगा। अब हम जूम आउट कर देते हैं। इस प्रकार से हम जूम का उपयोग डॉक्यूमेंट को देखने के लिए कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने लिब्रा ऑफिस की अलग अलग ऑप्शंस के बारे में पढ़ा है एवं लिब्रा ऑफिस में दिए गए राइटर डॉक्यूमेंट में कैस एक विंडो में हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए होते हैं, इसके बारे में हमने एक चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो से हम राइटर डॉक्यूमेंट में कैसे काम किया जाता है यह जानेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स,